भगवान किस रूप में आपकी मदद करते हैं। एक गरीब परिवार का लड़का था जो गांव से आके सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था। कुछ परीक्षा दे चुका था, कुछ परीक्षा बाकी थी। एक दिन खुशी की बात हुई, उसे इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। अगली सवेरे उसे जाना था दूसरे शहर में, लेकिन अब उसके पास पैसे नहीं थे। उसने अपने घर में ढूंढा तो उसे मुश्किल से 50 रुपए मिले। गरीब परिवार का लड़का, पढ़ाई का खर्चा, रहने का खर्चा, उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। दोस्तों से भी उधार ले रखा था, उससे और मांगेगा तो शर्म आएगी। अगली सुबह उठकर हिम्मत करके एक जोड़ी अच्छे कपड़े पहनकर हाथ में पेपर लेकर बस स्टैंड की ओर चल दिया। सोचा कुछ न कुछ तो कर लूंगा। ऊपर वाले को धन्यवाद दे रहा था और बोल रहा था, ये क्या कर दिया मेरे साथ। उसे लग रहा था कोई जान पहचान वाले लोग मिल जाएगा तो उसे लिफ्ट मांग लूंगा और पहुंच जाऊंगा। वो पहुंचा बस स्टैंड पर, उसे वहां कोई भी जान पहचान वाले नहीं मिला। बस में चढ़ने के लिए किराया होता है और उसके पास तो किराया है ही नहीं। लड़का उदास परेशान बस स्टैंड से बाहर आया तो उसने पास ही में बड़ा मंदिर था, तो उसने सोचा भगवान से मांग लेता हूँ, मुझसे क्या चाहिए। लड़का पहुँचता मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ता है और हाथ जोड़कर भगवान को बोलता है, आप ही बचा सकते हैं। इस समस्या से उतर करके सीढ़ी पर जूते बांध रहा होता है तो उसकी नजर एक पास बैठे साधु के ऊपर पड़ी। उनकी थाली में बहुत सारे पैसे देखे और वापस मुड़कर भगवान को कहता है, वाह प्रभु, जिसे चाहिए उसे देते नहीं, जिसे नहीं चाहिए उसे बहुत सारा देते हो। साधु समझ गए और उस लड़के से पूछा, क्या हुआ, कुछ परेशानी है, तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ। तो लड़का कहता है, महाराज आप क्या मदद करोगे, आप खुद मांग करके कमा रहे हो। तो साधु ने कहा, नहीं, मैं मांग कर नहीं कमा रहा, लोग इसलिए मुझे पैसा नहीं दे रहे कि मैं मांग रहा हूँ, वे इसलिए पैसे देकर जा रहे हैं कि वे लोग को पुण्य कमाना चाहते हैं। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, बताओ बात क्या है। लड़के ने कहा, महाराज इंटरव्यू देने जाना है, कम से कम 500 रुपए लगेंगे। साधु कहते हैं कि मुझसे पैसे ले जाओ, मुझे ज्यादा जरूरत नहीं, ना मोह है, मैं एक टाइम का खाना खाता हूँ, बीमार हूँ इसलिए दवाइयाँ लानी होती है, बाकी पैसा खुद जाकर शाम में मंदिर की दानपेटी में डाल आता हूँ। लड़का साधु पर विश्वास कर लेता है। लड़का साधु के पास से पैसे ले लेता है और साधु को कहता है, महाराज मेरे पास पैसे आएंगे तो आपको लौटाने वापस जरूर आऊंगा। साधु कहते हैं, कोई बात नहीं, मैं यहाँ ही हूँ, मेरा और कोई भी खाना नहीं है। लड़का जाता है, इंटरव्यू देता है, भाग्य से उसे पास हो जाता है, उसकी नौकरी लग जाती है। लड़का बहुत खुश हो जाता है और शाम में अपने शहर आने से पहले सोचता है कि पहले साधु का धन्यवाद करता जाऊं, उनकी वजह से यह चमत्कार हुआ है। और वह लड़का वह मंदिर के पास पहुंचता है तो वहां सीन बदला हुआ था। मंदिर के पास भीड़ जमा हुई थी, लोग ही लोग इकट्ठा थे। वह पूछता है कि क्या हो गया, तो एक व्यक्ति कहता है कि एक साधु की मौत हो गई। वो भीड़ को चीरते हुए आगे बढ़ता है तो देखता है कि वही साधु जिसने सवेरे मदद की थी वो मरे पड़े थे। एक व्यक्ति कहता है, इन्होंने आज दवाई नहीं ली, पैसे नहीं रहे होंगे इसलिए मर गए। वो लड़का ऊपर देखना है, वाह भगवान। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की जिंदगी बनाने के लिए अपनी जिंदगी दाव पर लगाकर चला गया। वो लड़का समझ नहीं पा रहा कि क्या करे, वो स्तब्ध रह जाता है। भीड़ में से एक और व्यक्ति की आवाज आती है कि अच्छा हुआ मर गया, भिखारी था, इसे भी किसी काम का नहीं था। ये छोटी सी कहानी हमें दो बातें सिखाती है। पहली बात, हमेशा दूसरों पर विश्वास रखो और उनकी मदद करो, क्योंकि जब हम दूसरे की मदद करेंगे तभी एक दूसरे की मदद करते आगे बढ़ पाएंगे। और दूसरी बात, भगवान पर भरोसा रखो। जब आपको लगता कि जिंदगी में कुछ नहीं हो सकता, तब कहीं ना कहीं से आपको मदद जरूर मिलेगी। भगवान किसी ना किसी रूप में जरूर भेजते हैं, इसलिए आप भी सबकी मदद करो, किसी के लिए भगवान के रूप बनो। राधे कृष्ण। आपको ये कहानी अच्छी लगे तो सब्सक्राइब, शेयर और